अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम कर रहे थे जी 10th क्लास का जनरल मैथ और एक्सरसाइज 2.5, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग 10 पार्ट क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी हमने मसला बाकी की मदद से ये बताना है कि पहले वाला अलजबरी जुमला दूसरे अलजबरी जुमले का जुज़्व ज़रबी है या नहीं है। तो उसके लिए फिर हम वही काम करेंगे जो पहले हम करते आए हैं। तो जी जो पहले वाला अलजबरी जुमला है उसको हम सपोज लेट कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे पी ऑफ एक्स। और दूसरे वाला जो अलजबरी जुमला है x-1, उसको हम ज़ीरो के इक्वल करेंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हम इस p ऑफ x में पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा बाकी। अगर बाकी ज़ीरो आ जाए तो जुज़्व ज़रबी होगा, और अगर ज़ीरो नहीं आता तो ये जुज़्व ज़रबी नहीं होगा। तो हम x की जगह पे 1 जो है वो रिप्लेस करते हैं। ठीक है जी, ये जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने 1 रिप्लेस कर दिया। तो ये जो p ऑफ 1 है इस ये हो गया r के इक्वल, यानी बाकी हो गया। अब 1 की पावर 6 है तो ये 1 की पावर 6 1 ही होगा, और 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 5 आ जाएगा। इसी तरह ये -7, ये -6 और ये +1। अब हम इनको सॉल्व करेंगे 5 -7 -6 और +1 को। तो ये जी हमारे पास आ जाएगा -7, और ये r की वैल्यू आ गई। अब चूंकि r जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, -7 आ गया ना, तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये जुज़्व ज़रबी नहीं है, जुज़्व ज़रबी नहीं है। ठीक है जी। ले जी क्वेश्चन नंबर 12, उसी तरह हमारे पास दो अलजबरी जुमले हैं। तो ये मैंने टाइम बचाने के लिए p ऑफ x पहले को लिख लिया और दूसरे को हमने ज़ीरो के इक्वल पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया है। तो वो वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब ये -1 वैल्यू हम इस अलजबरी जुमले में पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे। ठीक है जी, ये x की जगह पे हमने -1 पुट किया। अब ये जो p ऑफ -1 है ये r के इक्वल हो जाएगा, और इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो 3 है और -1 को जब हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 ही आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह -1 ये -7 और -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया जी 8 और ये +2 आ गया। इनको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये -3 -7 +8 और ये +2 आ गया। ले जी इनको मज़ीद हम जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा जी -3 और -7 -10। इसी तरह +8 और +2 जो है ये +10 हो जाएगा। तो -10 +10 जो है ये 0 आ गया आपके पास। तो r की वैल्यू चूँकि 0 आ गई है, लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है जी, ये जुज़्व ज़रबी है। बाकी रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो वो जुज़्व ज़रबी होगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल उसी तरह से दो अलजबरी जुमले में दिए हुए हैं, अलजबरिक एक्सप्रेशन। एक को हमने p ऑफ x कर लिया और दूसरे को जो है वो 0 के इक्वल करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो ये -1 था, दूसरी तरफ जाके ये +1 हो गया। तो ये 1 जो है वो हम पुट कर लेते हैं x की जगह पे। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे आप उसकी जगह पे
एक्स की वैल्यू जो 1 हमने निकाली है वो पुट कर देते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा किसी भी वैल्यू को हम नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे हर चीज़ को, जस्ट एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। अब जब हम रिप्लेस कर चुके तो 1 जो है वो 3 टाइम भी 1 ही होता है और 6 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ से 2 आ जाएगा, ये -1 और ये +9। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास r हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 6 + 2 8 हो गया, 6 + 2 8 और ये 9 ऐड करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 17 - 1 और इसकी वैल्यू आ गई 16, ठीक है। तो r जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r 0 के इक्वल नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं है तो फिर ये जुज़वे ज़रबी भी नहीं होगा, ठीक है जी, ये जुज़वे ज़रबी नहीं है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 15 भी उसी तरह से बिल्कुल सेम एक जैसे क्वेश्चन है, कोई जो है वो ज़रा सा भी इसमें फ़र्क नहीं है, जस्ट आपके पास स्टेटमेंट डिफरेंट आएंगी, बाकी मेथड जो है वो सेम होगा। तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसको हमने पी ऑफ एक्स फर्ज कर लिया और दूसरे से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, -2 को हम दूसरी तरफ ले गए और ये हमारे पास +2 आ गया। तो अब एक्स की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 2, ये जी आ गया 4x की जगह पे 2 का क्यूब -3x की जगह पे आ गया 2 और इसका स्क्वायर था -8x की जगह पे 2 आ गया और ये +4। इसको सॉल्व करते हैं जी, 4 एज इट इज़ आ गया, 2 की वैल्यू जो है 2 का क्यूब हम लेंगे तो ये 8 आ जाएगा, -3 2 का स्क्वायर 4 और ये मल्टीप्लाई होके आ गया जी 16 और ये +4। ठीक है जी, अब इनको जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया है और ये जो P(2) है ये आपके पास R में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये टर्म्स है इनको हम ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 32 प्लस क्या और 4 प्लस क्या है, तो ये ऐड होने के बाद आपके पास आ जाएगा 36। इसी तरह माइनस वाले ऐड हो जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 28 और लें जी। अब 36 में से हम 28 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 8। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो r की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हुई, ठीक है, r इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम यहाँ लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि ये जुज़वे ज़रबी नहीं है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल उसी तरह से है। दो हमारे पास है जुमले हैं, उसमें हमने फर्स्ट को जो है वो पी ऑफ एक्स पुट कर लिया और दूसरे में से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली -1। तो हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 5 और एक्स की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, इसकी क्यूब पावर है और उसके बाद 3x की जगह पे -1 और इसका स्क्वायर, -x की जगह पे -1 आ गया और ये +1 आ गया, ठीक है जी। तो ये r में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो -1 5 से मल्टीप्लाई होकर -5 आ जाएगा। इसी तरह -1 का स्क्वायर जो है वो 1 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई होकर ये +3 आ जाएगा और ये -1 प्लस हो गया 1 और ये +1 जो हमारे पास लास्ट टर्म है। अब जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लेते हैं, माइनस वाले अलग हो जाएंगे, ये +3 5 4 और 5, तो ये आपके पास आ जाएगा जी -5 + 5 और -5 + 5 जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r की वैल्यू जो है वो 0 आ गई है, लिहाजा ये क्या है जी, ये जुज़वे ज़रबी है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल उसी तरह से, ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं, इसको लेट कर लिया है पी ऑफ एक्स और यहाँ से हमने 4 जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट किया और y की वैल्यू जो है वो आ गई आपके पास 4। सॉरी, यहाँ पे मैंने पी ऑफ एक्स लिख दिया, यहाँ पे चूँकि वेरिएबल हमारे पास y है तो इसको हम y करेंगे। तो अब हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो p ऑफ y की जगह पे आ गया p ऑफ 4, तो
वाई की जगह पे हमने रिप्लेस करना है जी अब 4, तो ये 4 क्यूब हो गया -8 वाई की जगह पे 4 और ये इसका स्क्वायर प्लस वाई, तो इसकी जगह पे हमने 4 पुट कर दिया और ये -4। नहीं जी, अब इसको जो है वो हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 एज इट इज़ 4 को हम 3 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ार क्या होता है 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा जी 8 और ये आ गया 16 और ये +4 और ये -4। ठीक है, ये +4 -4 जो है इसको तो आप यहीं पे भी काट सकते हैं। अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 128 और इसमें 16 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी 128 हो जाएगा। अब +128 और -128 इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 और r जो है चूँकि अब आपके पास आ गया है 0 के इक्वल, तो हम कह सकते हैं कि ये जुज़्वे ज़रबी है। ठीक है, ये चीज़ तो अब आपको ऐसी रट गई होगी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट अलजबरी जुमला, उसको हमने चूँकि वेरिएबल z है तो हमने इसको p ऑफ z लिख लिया और यहाँ से हमने z की वैल्यू जो है वो निकाल लिया, वो -2 आ गई। अब हम z की जगह पे -2 पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये -2 का क्यूब हो गया -5 z का स्क्वायर, तो ये -2 का स्क्वायर हो गया -4 z की जगह पे -2 आ गया और ये -4 जो है वो एज इट इज़ आ गया। अब ये p ऑफ -2 जो है ये r के इक्वल आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो ये -8 आ जाएगा जो कि ऊपर जो है वो क्यूब है, ऑड नंबर है तो -7 रहेगा ब्रैकेट के अंदर जो है। इसी तरह यहाँ से जी हमारे पास आ जाएगा -5 और -2 का स्क्वायर होता है 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 2 ज़ार 8 और ये -4। अब ये जो ब्रैकेट है इसको भी सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा जी माइनस, अच्छा ये देखें ज़रा, यहाँ से अब कटिंग भी कर सकते हैं यहीं पे, ये -8 जो है इस +8 से कट जाएगा, तो बाकी रह गया हमारे पास ये -5 4 ज़ार 20 और ये -4। ठीक है जी, ये 2 है जी नहीं है, ये 20 -4, तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा -24। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 24 के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो 0 के इक्वल नहीं है, लिहाजा ये जुज़्वे ज़रबी भी नहीं होगा। नहीं जी, ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19, और वैसे तो ये एक्सरसाइज का मुकम्मल ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़रा उनसे भी समझ लेके इम्पोर्टेंट है। तो ये 19 क्वेश्चन में कहता है जी, एक हमें p ऑफ x उसने जुमला दिया हुआ है x³ - kx² + 3x + 5, इसको कहता है कि अगर हम x - 1 पर तकसीम करें तो बाकी 8 बचेगा। ठीक है, तो हमने k की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे जी, हमने जो है वो x - 1 को 0 के इक्वल करके वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, और r जो है अब इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो कहता है r बाकी बचता है जो वो 8 है। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो हम 1 के लिए p ऑफ x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 1 के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो x की जगह पे फिर हम 1 पुट करेंगे, तो ये 1 का क्यूब हो गया k 1 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह पे 1 और ये +5। तो ये p ऑफ 1 जो है ये हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा जी, ये r हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, अब k जो है 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो k 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये आ जाएगा आपके पास k प्लस 3 1 ज़ार 3 और ये हो गया हमारे पास 5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा जी, k को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, ये तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये +1 है, ये +3 और +5, तो 3 + 1 4 और 4 + 5 जो है ये आ जाएगा आपके पास 9, तो -k + 9 जो है ये r के इक्वल आ गया। अब हमने जो कि
क्वेश्चन के हमें अंदर दिया हुआ है कि आर की वैल्यू जो है वो 8 है। तो यहाँ पे बशर्ते सवाल लिख के या जो भी आप लिखें बाय द गिवन कंडीशन आर इज इक्वल टू 8, तो हम आर की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। बशर्ते सवाल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप बाय गिवन कंडीशन लिखेंगे। तो ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम आर को रिप्लेस कर देंगे 8 के साथ। तो आर की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी और बाकी जो है वो एज इट इज़ माइनस के और प्लस 9। अब यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो ये -8 जो है सॉरी माइनस के जो है इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये प्लस के हो जाएगा, यानी हम राइट साइड पे इसको मूव करवा देते हैं। यहाँ पे बाकी रह गया आपके पास 9। ये जो 8 है इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस। अब 9 - 8 किया तो बाकी बच गया आपके पास 1। तो के जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। यही हमने मालूम करना था। नहीं जी, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल उसी तरह से पी ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है और कहता है कि जी इसको अगर हम x - 2 पर तकसीम करें तो बाकी 0 बचता है, तो के की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, हमने इसमें भी के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो x - 2 है उसको हमने 0 को इक्वल किया और वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 2। अब कहते हैं कि इससे डिवाइड करेंगे तो बाकी 0 बचेगा। फिर हमने के की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू जो है उसको हाईलाइट कर लिया कि आर जो है वो 0 के इक्वल है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम एक्स की जो वैल्यू निकाली है हमने 2 वो इसमें पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा जी 3 × 2 क्यूब प्लस के की चूँकि वैल्यू हमने फाइंड करनी है और ये एज इट इज़ आ जाएगा। एक्स की वैल्यू फिर आ गई हमारे पास 2 और ये -26 आ गया। अब ये जो है ये पी ऑफ 2 जो है ये आर के इक्वल हो जाएगा, ये आर बन गया हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ये 2k से मल्टीप्लाई होने के बाद 2k हो जाएगा और ये -26। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 24 आ गया प्लस 2k एज इट इज़ और -26। ठीक है जी, इसको सोल्व करते हैं मज़ीद। अब 2k जो है ये इसको हम लिख लेते हैं और ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 24 है और -26 है। जब इनको हम सोल्व करेंगे तो 26 में से 24 माइनस करने पे बाकी हमारे पास बचेगा -2। ये है जी आर हमारे पास। अब वही बशर्ते सवाल हम यूज़ करेंगे, कंडीशन जो हमें दी हुई है कि आर जो है वो 0 है। तो यहाँ लिख लेते हैं बशर्ते सवाल या बाय गिवन कंडीशन। अब आर क्या है, 0 है, तो आर की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं 0 और बाकी वही आ गया जी 2k - 2। यहाँ से इस 2 को जो है वो हम दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं, चूँकि ये माइनस का है तो इस तरफ आके ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ गया आपके पास 2k। अब 2 के साथ चूँकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 2 को हम दूसरी तरफ मूव करवाते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ k रह गया। अब 2 × 1 = 2 होता है, तो k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी जी आपके पास 1 और ये वैल्यू हमने जो है वो फाइंड करनी थी। तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो और ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई है, हमारा मेथड आपको समझ में आता है, तो ये वीडियोस और हमारा चैनल जो है उसको अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।